हाय एवरीवन। अगर आपके भी मॉक में 170 से 75 आ रहे हैं लेकिन 200 क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी और फोकस से आप अपने मॉक्स 200 प्लस तक ला सकते हैं। मॉक में यूजली कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगर हम उन पर फोकस कर लें तो हमारे 200 प्लस आराम से आ जाएंगे। पहले मेरे भी नहीं आते थे, अब आने लग गए हैं, तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे कैसे आने लग गए हैं या फिर मैंने क्या किया है। तो मेरे टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करती हूँ। और अगर आपके 170 नंबर आ रहे हैं तो आप 200 के बहुत पास हो। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है, एबिलिटी में नहीं है। आप भी 200 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। आप मेरे नंबर देख सकते हो, पहले मेरे नंबर कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो यूजली सबसे होती हैं, जैसे कि सेम मिस्टेक रिपीट। जो फर्स्ट टेस्ट में मिस्टेक्स की है वही हम सेकेंड टेस्ट में रिपीट करते हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। टाइम मिसमैनेजमेंट, कुछ इजी क्वेश्चनों में हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। गैस वर्क, कुछ रैंडम क्वेश्चन रहते हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, हम उन पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन पे हमें सुधार करना है। अब बात कर लेते हैं मेरे मॉक टेस्ट की। हमारे में 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को हम एनालाइज करते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही है। मैथ और रीजनिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैथ्स में सिर्फ मैं ये टॉपिक्स चेक करती हूँ, मैं कहाँ पे कैलकुलेशन में या फिर क्या मिस्टेक कर रही हूँ वो चेक करती हूँ। रीजनिंग में मैं टॉपिक देखती हूँ कौन सा मेरा मिसमैच जा रहा है, किसकी मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस पर फोकस करती हूँ। हिंदी में मैं देखती हूँ कौन से मेरे टॉपिक्स रॉन्ग जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ती हूँ। कंप्यूटर और इंग्लिश ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, इसके बाद भी मेरे बार बार मिस्टेक्स में आ रहे हैं। स्पेशली कंप्यूटर, इसके मैं सारे टॉपिक्स पढ़ चुकी हूँ, तो फिर मैं टॉपिक्स को देखती हूँ कौन से मेरे टॉपिक्स कहाँ पे गलत हो रहे हैं, उनसे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ। जीके जीएस और करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई हैं, क्वेश्चन गलत हुए हैं जीके जीएस में, उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे रीड करती हूँ। बस इतना ही कर रही हूँ जीके जीएस, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है हम नया कुछ पढ़ें। जो हम पढ़ चुके हैं वही पढ़ेंगे और हमारे टेस्ट को एनालाइज करते हुए जो भी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको रीड करेंगे। आफ्टर टेस्ट मॉक आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। गलती का रीज़न, बार बार क्या गलती हो रही है, किस रीज़न से ये गलती हो रही है, उसका रीज़न देखना है। इसके बाद वीक टॉपिक्स देखने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं जो आपके बार बार मिस्टेक्स में जा रहे हैं या फिर जो आपको नहीं आ पा रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद टाइम लेने वाले क्वेश्चन, मैथ्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसका रीज़न होता है हमने उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े होते या फिर हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे होते, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती। उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, उन पे काम करना है। एग्ज़ाम पर टाइम पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट, मीडियम और फिर हार्ड। ये अगर इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में आपके पास इनफ टाइम बच जाएगा ताकि आप लास्ट में हार्ड क्वेश्चनों पे टाइम दे सकते हो और आपका माइंड भी शांत रहेगा। अगर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी आने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम। मैथ्स के लिए आप फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कीजिए। रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप जितने से जितने नंबर गेन कर सकते हो वहाँ उतने कीजिए। हिंदी से भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है हमारा, जो टॉपिक्स आपकी मिस्टेक्स जा रहे हैं इन पर भी काम कीजिए। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट की स्कोरिंग सब्जेक्ट में आते हैं। बाकी लास्ट के 3 सब्जेक्ट में से आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा काम कीजिए, आपकी डेफिनेटली 200 प्लस नंबर आ जाएंगे। और माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि आपके 200 प्लस ज़रूर आएंगे। अपने आप पे यकीन कीजिए, टेस्ट को एनालाइज करें और अपनी मिस्टेक्सों को इम्प्रूव करें। आपने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, आपके 200 प्लस नंबर ज़रूर आएंगे। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।